अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं होमियो लर्नर्स। सबसे पहली बात ये है कि जितने भी लोग ये लोग सब वीडियो देख रहे हैं, उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, अगर आप में कोई भी ऐसी सिम्टम्स मौजूद हो, तो सबसे पहले आप अपने होम्योपैथ या किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी मेडिसिन लीजिएगा। तो आज की हम लोगों की जो मेडिसिन हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ऑरम मेटालिकम। तो ऑरम मेटालिकम है क्या, ये क्या करती है, ये हम सबसे पहले देखेंगे। ऑरम मेटालिकम बनती किससे है। ऑरम मेटालिकम जो है वो एक गोल्ड से तैयार होने वाली मेडिसिन है। तो जैसे कि इसका नाम जो है ऑरम, वो भी एक गोल्ड को डिस्क्राइब करता है। तो जिस तरीके से गोल्ड का जो मिनरल है वो एक चमकदार शाइनिंग होता है, दो उसी तरीके से उसकी जो स्टेट है, नेचुरल स्टेट में जब हम गोल्ड को देखते हैं तो वो एक प्योर फॉर्म होती है। वो एक रॉयल या प्योरिटी की सिंबल होती है, जिसमें आप कोई भी मिलावट नहीं होती। इसी तरीके से जो ऑरम मेटालिकम टाइप पर्सन है, या वो उतना ही ऑनेस्ट होगा, उतना ही करेक्ट होगा, उतना वेल एजुकेटेड होगा, एक बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी आपको ऑरम मेटालिकम के पेशेंट की मिलेगी, जिनमें कोई मिक्सर ना हो, जो लोगों को ऐसे जज ना कर रहा हो, जो क्रिटिसाइज़ ना कर रहा हो। एक लेकिन वो खुद एक बहुत सेंसिटिव पर्सन हो सकता है, क्योंकि वो अगर थोड़ा सा भी कोई उसको क्रिटिसाइज़ करेगा तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। ऐसे लोग दे आर सो मच इंट्रोवर्टेड, वो अपने इमोशंस किसी से शेयर नहीं कर सकते। सीरियस विद द टच ऑफ सैडनेस, इमोशनल वीकनेस इज़ द मेन पॉइंट। मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं पर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये सो मच टायर्ड ऑफ देयर लाइफ। तो उसके बाद क्लिनिकल सिम्टम हम देखेंगे। क्लिनिकली जो है ऑरम मेटालिकम कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, वो है अस्थमा, गनोरिया, हेमरॉइड्स, पैरालिसिस, वर्टाइगो एंड लोकोमोटर एटेक्सिया। लोकोमोटर एटेक्सिया जिसमें एक सिफिलिस की रिजल्ट की वजह से आपके मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन जो है वो लॉस हो जाए मसल्स की, तो उसको हम लोकोमोटर एटेक्सिया कहते हैं, उसमें यूज़ की जा सकती है। देन है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस ये उसका एक्शन ये होता है कि ये ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि जो ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी उदासी बहुत ज़्यादा होती है, इनका माइंड सेट जो होता है वो इस कदर गमगीन होता है कि इनको हर टाइम जो है सुसाइडल टेंडेंसी होती है इनमें बहुत ज़्यादा। ये लोग सोचते हैं कि हम किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है ख़त्म कर दें, बहुत ज़्यादा सोचते हैं मौत के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है हार्ट पे उसकी डिजनरेशन करती है टिश्यूज़ की, और रिफ्लेक्सेस करती है। ये इतनी ज़्यादा डिजनरेट कर देती है यहाँ तक कि ब्लड में जो है हेमरेजेस काज कर सकती है ये। देन है इसका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये एक प्योर पर्सनालिटी होती है। तो ऑरम मेटालिकम जो है वो एक सेंगुइन टेम्परामेंट होता है। ये पर्सन जो होता है वो रूड तरह का होता है, ब्लैक हेयर्स होती हैं, लेकिन पल्सटीला की तरह जो है वो चीयरफुल भी होता है, कम्प्लेक्स रेडिश पीपल होते हैं। इनमें जो है लव अफेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो है डिसअपॉइंटमेंट भी होती है बहुत ज़्यादा। मिसडीड्स की वजह से ये अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा दुख होता है लोगों को। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्रेक डाउन भी होता है, बैड इफेक्ट ड्यू टू मर्करी एंड सिफिलिस। इस वजह से इनका कॉन्स्टिट्यूशन लेवल जो है डिस्टर्ब होता रहता है। देन है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट ये एक बहुत इरिटेबल टेम्परामेंट या मेलनकोलिक टेम्परामेंट के पर्सन्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, बहुत ज़्यादा उदास, गमगीन लोग। बहुत ज़्यादा चिली पेशेंट होगा। अब कोई भी जो कंडीशन होगी वो चिल माहौल में जो है सर्दी में एग्रावेट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और गर्मी में जो है इनकी कम हो जाएगी। देन है सिफिलिस। इसका मियाज़म जो है बैकग्राउंड होगा, और स्कॉर्फोलस डायथिसिस होगा। स्कॉर्फोलस में सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। टीबी की कंडीशन होगी, स्कार्स की कंडीशन होगी। सुसाइडल थॉट्स जो है एक मेन एक्सट्रीम कॉज होता है ऑरम मेटालिकम के पेशेंट का। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिप्रेशन होता है ऐसे लोगों को, बहुत ज़्यादा हमेशा ही कोई ना कोई सुसाइडल अटैम्प्ट्स की कोशिश भी करते हैं, और सोचते रहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरीके से ख़त्म कर सकें। गाइडिंग सिम्टम्स। तो जो मेन कीनोट सिम्टम्स होती हैं वो है कि मर्करी या सिफिलिस की बैड इफ़ेक्ट्स की वजह से उन लोगों के लिए है बहुत ज़्यादा उदास, परेशान, हमेशा रेस्टलेस लोग, बहुत अनईज़ी, किसी भी चीज़ में खुश ना रहने वाले, चिड़चिड़े, इरिटेबल एंड पेविश पीपल्स। मेंटल कीनोट इज़ द ग्रेट डिज़ायर ऑफ कमिट सुसाइड।
ही फील्स दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट बर्डन फॉर हिम, इनकी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा बोझ है, तो ये हमेशा जो है सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें ताकि सुकून महसूस हो सके इनको। स्मॉल बॉन्स ईयर नोज़ में बहुत ज़्यादा पेन की कंडीशन होगी, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा स्कल का। इसके अलावा जो इनको कॉफ़ी की, अल्कोहल की डिज़ायर होगी, इसके अलावा गोश्त इनको बहुत ज़्यादा नापसंद होगा। अकेले रहना बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी, जिसकी वजह अकेले रहने की वजह से डिप्रेशन में चले जाएंगे ये लोग। ओवर सेंसिटिव टू पेन है, टच है, लाइट्स, ओवर हीट सेंसिटिविटी है। इसके अलावा सन से या सनराइज से इनको बहुत ज़्यादा वो एग्रीवेशन हो जाएगी। ये इसके अलावा अगर हम ऑरम मेटालिकम की हेडेक की बात करें तो हेडेक जो होता है ऑरम मेटालिका एक वॉयलेंट पेन होती है। रात के वक्त जो ऑरम मेटालिकम का पेन है वो बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे फाड़ने वाला या चीखदार जो होता है वो होता है, गरजने वाला। इसके अलावा जो उनका वर्टाइगो की कंडीशन में जो है टेयरिंग पेन होती है, लेकिन पेन जो होता है वो ब्रेन से फॉरवर्ड की तरफ आता है, कंजेशन बहुत ज़्यादा होती है। आइज़ की सिम्टम्स जो होती हैं और मेटालिकम की एक स्टिकी पेन होता है इनवर्ड, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। एक्सट्रीम फोटोफोबिया की कंडीशन होगी जिसमें लाइट सेंसिटिविटी, वो लाइट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इनकी आंखों में इस कदर तकलीफ़ होगी कि आई बॉल्स और आइज़ के अराउंड बहुत ज़्यादा सोरनेस की कंडीशन होगी, डबल विजन होगी। ये ऐसे लोग सिर्फ वो चीज़ें देख सकेंगे जो कि ब्राइट होती हैं। टेंसिंग होगी, फिर ऐसा लगेगा कि आंख बहुत खिंची हुई है। सीज फेयरी ऑब्जेक्ट। और इसके अलावा वायलेंट पेन होती है इनको आंख में। इंटरस्टेशियल केराटाइटिस की कंडीशन होगी, कॉर्निया जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाएगा और वैस्कुलर कॉर्निया की कंडीशन हो सकती है। देन है एयर, क्रोनिक नर्व डेफनेस होती है इनको। बोन्स जो होती हैं एस्कुलाई या मेस्टॉइड, एस्कुलाई जो है स्मॉल बोन जो है, इसके अलावा टेम्पोरल या टेम्पोरल बोन जो है मेस्टॉइड, उसमें जो है पेन की कंडीशन होगी। ऑब्स्टिनेट फिटेड ओटोरिया है आफ्टर स्क्लेरोटिना, मतलब स्कारलेट फीवर के बाद इनको जो है डिस्चार्ज होगा, एयर में से डिस्चार्ज होगा स्पेशली, तो उसकी कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा पस फॉर्मेशन, एक्सटर्नल मियोटिस जो है वो होगी। तो ये सब एयर्स की कंप्लेंट आएंगी। देन है नोज़ की कंप्लेंट। नोज़ में जो है अल्सरेटेड पेनफुल हो जाएगा इसका नोज़, इसकी टिप जो होगी नोज़ की वो बहुत ज़्यादा होगी, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होगी, डिस्चार्ज होगा, ब्लडी डिस्चार्ज होगा, जैसे कि एपिस्टेक्सिस हो सकती है, नक्सीर आ सकती है, बहुत ज़्यादा स्मेल होगी जो डिस्चार्ज होगा उसकी, सेंसिटिव होगा, हॉरिबल ऑर्डर हो सकता है, नोबी टिप होगी इसकी। इसके अलावा बोरिंग पेन होगी, ऐसा लगेगा ड्रिलिंग पेन लाइक पेन होगा इसके नोज़ में, और बहुत रात के टाइम इनका पेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा या सर्दी की कंडीशन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देन है फेस और स्टमक की कंडीशन कैसी हो सकती है इनकी। तो सबसे पहले है फेस में हम देखेंगे कि इनका जाइगोमेटिक बोन में टीयरिंग पेन होगी, या मेस्टॉइड या फेशियल बोन जो है वो इन्फ्लेम हो जाएंगी, वहाँ पेन होगा। स्टमक की कंडीशन इस तरह की होगी कि इनको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, और एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो है इनकी स्वेलिंग हो जाएगी। देन जो है थ्रोट एंड अब्डोमेन। अब्डोमेन और थ्रोट को में सबसे पहले हम थ्रोट का डिस्कस करेंगे कि थ्रोट में जो इनकी स्वेलिंग होगी वो स्टिचिंग होगी, पेन बहुत ज़्यादा होगा ग्लैंड में, और एब्डोमेन में जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम का एब्डोमेन का रीजन है वहाँ पे हॉट और पेनफुल होगा। इसके अलावा सपुरेशन स्वेलिंग जो इंग्वाइनल ग्लैंड्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देन है यूरिन। यूरिन में जो एक टर्बिड कंडीशन होती है, टर्बिड लाइक बटर सेडिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, थिक सेडिमेंट्स की कंडीशन होगी, और बटर मिल्क की पेनफुल रिटेंशन होगी यूरिन में। एंड है रेक्टम, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होगी और बहुत हार्ड कॉन्स्टिपेशन होगी स्टूल पास करते हुए। नक्सरल डायरिया होगा, नाइट टाइम में जो डायरिया जो है वो ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा बर्निंग की कंडीशन हो सकती है। देन है मेल और फीमेल सिम्टम्स। मेल सिम्टम्स जो होती हैं ऑरम मेटालिकम की, उसमें पेन होती है, स्वेलिंग है, क्रॉनिक इंड्यूरेशंस आ सकती हैं, वॉयलेंट इरेक्शन होती है, एट्रोफी, डिक्रीज साइज हो जाता है टेस्टिकल्स का। देन है फीमेल सिम्टम्स। फीमेल सिम्टम्स में सेंसिटिवनेस होता है वजाइना की, वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, यूट्रस इनलार्ज हो सकता है, स्टेरिलिटी वांचपन हो सकता है। देन है हार्ट एंड लंग्स। हार्ट की कंडीशन जो होती हैं
और हम टेलेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसे चिड़चिड़ापन है तो वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करेगा ऐसा पेशेंट। हाइपरट्रॉफी की कंडीशन हो सकती है। पल्स रेट होता है वो बहुत रैपिड होता है, फीबल है। बाज़ औक़ात पल्पिटेशन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ही कैन फील हार्ट रेसिंग, फ्लटरिंग, ड्रॉपिंग। एंड देन लंग्स की रिस्पायरेटरी की कंडीशन में है कि ये जो है डिस्पीनिया बहुत ज़्यादा होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, स्पेशली एट नाइट टाइम। नाइट टाइम में इसकी सारी सिम्टम्स होती हैं, एग्रेवेट हो जाएंगी। फ्रीक्वेंट डीप ब्रीथिंग करेगा, सांस लेने में मसला हो रहा होगा उसको, स्टिचिंग इन द स्टर्नम। देन है मोडालिटीज़, किस टाइम जो है उसकी एग्रीवेशन हो जाएगी, ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाएगी। तो सनसेट में, राइज़ में, कोल्ड एयर में उसको बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ ज़्यादा हो जाएगी। जब भी कोल्ड में जाएगा या लेटेगा तो उसका मेंटल एक्सर्शन जो है कि अकेले रहने पे भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अकेले ऐसे पेशेंट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो सुसाइड अटैम्प्ट के बारे में सोच सकता है या अटैम्प्ट कर सकता है। ऐसी कंडीशन ज़्यादा सर्दियों में हो सकती है, क्योंकि सर्दियों में एंडोर्फिन लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस वजह से ऐसे लोगों को कंडीशन हो सकती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।